शुगर होती क्यों है, इतनी तादाद क्यों फैल रही। अगर दोनों की मिकदार ग्लूकोज और इंसुलिन की बराबर रही तो फिर हम एक तंदुरुस्त जिंदगी गुजारते रहते हैं, हमारे अंदर से शुगर कंट्रोल होती रहती है। लेकिन जब हम बार बार खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, हार्ड वर्किंग हमारी खत्म होगी हुई है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा शुगर जो है उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लड परफ्यूजन रेट जो है वो पैंक्रियाज में प्रॉपर नहीं पहुंच रहा होता, जिसकी वजह से एबनॉर्मल इंसुलिन बनती है और आगे शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। आज नाजरीन जो हमारा टॉपिक है वो है शुगर, जिसको हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, जिसको हम ज़ैबतीज़ भी कहते हैं। ये 1600 कबल मसीह भी जो है इसका तज़किरा जो है मुख्तलिफ़ किताबों में हमें जो है वो मिलता है। लेकिन शुगर जो है ये अगर मैं आलमी दायरा से जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में आपके सामने रखूँगा तो हमें अंदाज़ा होगा कि कब किस दौर में कितनी कितनी शुगर के मरीज़ों की तादाद थी। सबसे पहले जो पूरी दुनिया में आलमी दायरा सेहत ने इदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए वो 1984 में पूरी दुनिया में शुगर के मरीजों की तादाद जो है वो सिर्फ 3 करोड़ थी। उसके बाद 1998 में एक रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि 14.5 करोड़ जो है वो इसकी तादाद हो चुकी हुई है। उसके बाद 2006 में एक रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि 24 करोड़ 60 लाख इसकी तादाद होगी। 2009 में एक रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि 30 करोड़ से तजावज़ कर गई। उसके बाद 2012 में रिपोर्ट आई तो कहा गया कि 36 करोड़ 90 लाख जो है वो इसकी तादाद हो चुकी। उसके बाद अप्रैल 2016 में रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि 42 करोड़ 20 लाख जो है वो पूरी दुनिया में शुगर के मरीजों की तादाद हो चुकी। और अभी ये 2020 के अंदर एक रिपोर्ट शुरू में आई, उसमें कहा गया कि 48 करोड़ कोई 60 लाख के करीब जो है वो ये तादाद तजावज़ कर चुकी है पूरी दुनिया में शुगर के मरीजों की तादाद। शुगर होती क्यों है, इतनी तादाद क्यों फैल रही। हमने खाना पीना जो है वो अकॉर्डिंग टू कुरान अल्लाह ताला के निज़ाम के मुताबिक अल्लाह हमें सिखाते हैं हर साल हम 1 महीना रमज़ान यानी सुबह और शाम खाइए। कितना खाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ हाथ से तजावज़ न करो, अल्लाह तलल्ले करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। लेकिन हम ज़्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि हमें बार बार जो खुराक हम खाते हैं मैदे में जाएगी, मैदा उसको ग्राइंड करके आगे जिगर को देगा, जिगर उसको मेटाबोलाइज करके जब खून में शामिल करेगा तो जो खुराक हमने खाई होती है उसने उसको ग्लूकोज बनाकर ही खून में शामिल करना है। जितना वो बार बार हम खाएंगे उतना बार बार ग्लूकोज बनेगा, खून में शामिल होगा। जब वो खून में शामिल होगा तो हमारा जो लबलबा पैंक्रियाज इंसान के अंदर है वो उतनी ही इंसुलिन बनाकर उसके साथ शामिल करेगा। अगर दोनों की मिकदार ग्लूकोज और इंसुलिन की बराबर रही तो फिर हम एक तंदुरुस्त जिंदगी गुजारते रहते हैं, हमारे अंदर से शुगर कंट्रोल होती रहती है। लेकिन जब हम बार बार खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, हार्ड वर्किंग हमारी खत्म होगी हुई है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा शुगर जो है उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और पैंक्रियाज जो है चूंकि उसमें हमने बोझ डाला होता है, बार बार हम खाते हैं तो बार बार उसको इंसुलिन बनाना पड़ती है। वो एबनॉर्मल इंसुलिन बनाता है, कच्ची पक्की जिसको कहला इंसुलिन बनाता है, और उसके साथ उसके अंदर जो खून की सर्कुलेशन है, ब्लड परफ्यूजन रेट जो है वो पैंक्रियाज में प्रॉपर नहीं पहुंच रहा होता, जिसकी वजह से एबनॉर्मल इंसुलिन बनती है और आगे शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है।